हेलो मेरे नालायकों। तो चलो आज अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं कैलकुलस का अस्पष्ट फलन, इम्प्लीसिट फंक्शन। अस्पष्ट फलन, जैसे अभी तक हमें फलन मिलते थे, एक तरफ होता था हमारा एफ एक्स इक्वल एक्स के टर्म में जो फलन होता था वो मौजूद होता था। अस्पष्ट फलन का मतलब है कि जिसमें आप चर और फलन दोनों को अलग अलग नहीं पाते हैं। यहां पर दोनों मिक्स होते हैं और उन्हें अलग अलग करना पड़ता है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। अस्पष्ट फलन, जैसे हमारा क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल रूट ए। अब यहां पर y यानी एफ एक्स यहां पर मौजूद है, उसका चर जिसके टर्म में फलन है एक्स यहां मौजूद है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों तरफ का हम अवकलन करेंगे। तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए। देन ये हो जाएगा डी रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस डी रूट वाई बाई डी वाई इक्वल 0। कांस्टेंट फलन है, इसका अवकलन तो 0 होगा। अब यहां पे आपको बताया गया है कि ये एक बीजगणितीय फलन है, इसे आप लिख सकते हैं डी एक्स की पावर 1/2 अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई की पावर 1/2 अपॉन डी एक्स इक्वल 0। अब यहां पर क्या होगा कि चूंकि ये y के टर्म में x के रिस्पेक्ट में तो ये अवकलित होगा नहीं, तो यहां पर dy बाई डी वाई से गुणा भाग करेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन जैसा हो जाएगा। और यहां पर हम चेन रूल को फॉलो करते हुए, श्रृंखला नियम को फॉलो करते हुए यहां पर dy बाई डी वाई से गुणा भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा d अंडर रूट x टू द पावर 1/2 बाई डी एक्स प्लस डी y टू द पावर 1/2 अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी यहां पे क्या है, डी वाई से डी वाई कैंसिल कर दो तो डी वाई रूट एक्स डी वाई टू द पावर हाफ अपॉन डी एक्स फिर से मिल जाएगा आपको, इक्वल 0 हो गया। तो अब किसी की घात 1/2 लगी हो तो मतलब क्या होता है, करनी के लिए मैंने बताया कि 1/2 लिखो, वैल्यू को करनी में ले जाओ। यहां पर क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। माइनस हाफ माने बटे में करनी, प्लस यहां भी सेम वैल्यू आएगी 1/2 रूट वाई, लेकिन साथ में होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पे हमारा अवकलज निकल कर आ गया। अब हम लिख सकते हैं 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल -1/2 रूट एक्स। देन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 रूट वाई माइनस अपॉन 2 रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स हो गया। अरे इतना छोटा, हाँ बिल्कुल इतना ही छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। करना नहीं आ रहा है तो तकलीफ है, तो बड़ा भी हो रहा है छोटा भी हो रहा है। बाकी अब देखो यहां पे कितना सिंपल है, हमने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है तो इतना बड़ा दिख रहा है, अगर छोटा छोटा लिखते हैं तो कॉपी के सिंगल पेज में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो हमने रूल्स को पढ़ लिए हैं, रूल्स को फॉलो कर लिए हैं। अब इन रूलों को उलझा कर किस तरीके से सवाल बनाते हैं, उन चीजों को आपको फॉलो करना है। माने जितने भी रूल्स थे हमारे, लगभग 99% रूल्स को हमने फॉलो कर लिया है। माने अवकलन किस तरीके से किया जाता है। अब अवकलन करने के जो तरीके हैं, उन तरीके को फॉलो करते हुए हमें ये चीजें निकालनी है कि जो हमें अलग अलग प्रकार के फलन दिए जाएंगे, उनको हम अभी तक प्राप्त किए गए नियमों की सहायता से कैसे अवकलन कर सकते हैं। माने जो बेसिक रूल्स हमने पकड़ रखे हैं, उन्हीं बेसिक रूलों को पकड़कर हमें पार करना है। माने जो हमारी गणित में अवकलन की वैतरणी है, उसमें जिस गाय की पूंछ पकड़नी है वो पूंछ आप पकड़ चुके हो। अब उसी पूंछ को पकड़कर कभी गाय इधर भागेगी कभी उधर भागेगी, लेकिन आपको पता है कि गाय तैरेगी और उसके तैरने के साथ हम पार हो जाएंगे। तो आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपको तैराएंगे और आप उनकी पूंछ मत छोड़िएगा, उनके रूल्स को मत छोड़िएगा, रूल्स के साथ समझौता मत कीजिएगा। रूल आपको फॉलो ही फॉलो करना है। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा cos x प्लस वाई इक्वल y sin x। तो सेम वही प्रोसेस करना है यहां पे भी फलन अस्पष्ट नहीं है, एक्स वाई एक ही में मिक्स है, मल्टीप्लाई में है, ऐड में है, यहां जुड़ा हुआ है, यहां मल्टीप्लाई में है। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ वाई साइन एक्स। तो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस वाई है, तो cos x प्लस वाई को यहां पर y को हम कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू मानते हुए हमें पता होता है कि cos का माइनस साइन x प्लस वाई होगा, और इसके साथ होगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। यहां पे आप जान रहे हैं x प्लस वाई को हम कंपोजिट फंक्शन मानते हुए ऐसे t मान करके अगर करेंगे तो यहां पर x प्लस वाई का t लिखेंगे तो साइन t होगा, और फिर t का फिर से अवकलन होगा, तो यहां पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल, यहां पे फर्स्ट सेकेंड का रूल लागू होगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहां पे माइनस साइन x प्लस वाई। अब यहां पे देखो x का हो गया 1 और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल y cos x प्लस साइन x dy बाई डी एक्स। जितनी dy बाई डी एक्स बैंक के इधर उधर घूम रहे हैं इन सबको पकड़कर एक किनारे ले आओ, उससे पहले यहां पे साइन का गुणा करवाओ। तो ये अंदर गया तो हो गया माइनस साइन x प्लस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स साइन x प्लस वाई, और इधर हुआ y cos x सेम रहेगा, इधर कोई चेंज नहीं है, प्लस साइन x डॉट डी वाई बाई डी एक्स। यहां भी डॉट है, बड़ा सा लगा लो दिखेगा। अब सारे dy बाई डी एक्स को पकड़कर एक और लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई डॉट dy बाई डी एक्स माइनस साइन x डॉट dy बाई डी एक्स इक्वल y cos x माइनस ये आपका जो साइन x प्लस वाई है ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस साइन x प्लस वाई। अब पूरे में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो भैया, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो बचा माइनस साइन x प्लस वाई। अच्छा माइनस भी साथ में कॉमन ले लो, थोड़ा सा आसान रहेगा, प्लस साइन x इक्वल y cos x प्लस साइन x प्लस वाई। अब यहां पर dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस y cos x प्लस साइन x प्लस वाई, और इसके साथ ये जो वैल्यू है बटे में जाएगी अपान साइन x प्लस वाई प्लस साइन x, और इसी के साथ खत्म, फिनिश। तो देखो कितने आसानी से हो रहा है, यहां पर जहां पर भी y साहब आपको घूमते हुए नजर आ जाए बीच में उनके साथ dy बाई डी एक्स चिपका दो, और इधर उधर बीच में कहीं भी जहां जहां भी dy बाई डी एक्स मौजूद हैं उन्हें घसीट कर एक तरफ यानी लेफ्ट साइड लेके चले जाओ, और जो dy बाई डी एक्स से फ्री वैल्यू है जिसमें उनका मल्टीप्लाई नहीं है उनको उठाकर दूसरी तरफ पटको, और फिर लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालो, और कॉमन निकालने के बाद जो बचे उसे नीचे चिपका दो राइट साइड में बटे में ले जाके, हो गया अवकलन। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो यहां पर हमें करनी से घसीट कर इनको बाहर निकालने के लिए कुछ लालच देना पड़ेगा, और ऐसी करनी की सवाल अगर आती है तो करनी से बाहर निकालने के लिए यहां हम त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग करते हैं। जैसे मछली को चारा डालते हैं वैसे यहां भी चारा डालना पड़ेगा, तभी ये निकल के आएंगे, नहीं तो बिल में घुस के बैठे हैं और बिल के अंदर रहेंगे तो हमारे लिए तकलीफ देंगे ये। और यहां पे कुछ बोला हुआ है इसने प्रूव करने के लिए, कह रहा है कि देन प्रूव dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू प्रूव करके लानी है हमें, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो यहां से बाहर लाने के लिए x इक्वल साइन ए मान लेते हैं और y इक्वल साइन बी मान लेते हैं। तो अब यहां पर देखो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल ए, यहां पे हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। अब यहां पे ये बाहर निकल करके आएंगे तो ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, त्रिकोणमिति के रूल्स को फॉलो करेंगे, इक्वल ए साइन ए माइनस साइन बी। यहां पर ये हो गया कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल ए साइन ए माइनस साइन बी। अब देख लो गेम त्रिकोणमिति खेल रही, कैलकुलस नहीं है, अवकलन नहीं खेल रहा है गेम। अब कॉस ए प्लस कॉस बी, फॉर्मूला याद करो कॉस सी प्लस डी, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। यहां पे हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल ए। अब यहां पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 निपट गया, कॉस ए प्लस बी बाई 2 से कॉस ए प्लस बी बाई 2 निपट गया। अब यहां पर इनको उधर ले जाइए, चाहे उनको इधर ले आइए, मर्जी आपकी है। तो हम इनको इसके बटे में चिपका देते हैं और ये फलन इस तरीके से बन जाएगा साइन अपॉन कॉस, यानी कि tan a माइनस बी बाई 2 इक्वल 1 अपॉन ए। ठीक है, इसको इधर ले गए तो यहां 1 बचा, 1 के बटे में इसको चिपका दिया और इसको साइन के बटे में चिपकाए, तो इस तरीके से हमें मिल गया। अब यहां पे हमारा जो नया फलन तैयार हो रहा है वो हो गया a माइनस बी बाई 2 बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन ए, या a माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ए। अब a की वैल्यू भैया यहां से निकाल के रख दो, a बराबर साइन इनवर्स x है और b बराबर साइन इनवर्स y है, इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ए। देखा, मजा आ गया ना, लपेटे में आ गए। अब इनका अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ए डी 1 बाई डी एक्स। tan इनवर्स 1 अपॉन ए का कौन अवकलन करेगा, वो तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो काहे के लिए अवकलित होगा, वो तो किनारे खड़ा होगा, वो बाराती है, दूल्हा थोड़ी है। अब यहाँ पे इसको अंदर ले जाएंगे तो डी बाई डी एक्स ये वितरित हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स y इक्वल 0। अब इसका हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये y के टर्म में है तो dy बाई डी वाई से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स
अगर y का आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अवकलन नहीं होता है। अवकलन करने के लिए आपको dy बाई dy से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, dy यहां आ जाएगा, dx यहां चला जाएगा। अभी पिछले सवाल में हमने किया था इक्वल 0, देन ये पूरी वैल्यू उधर लेके चले जाओ, तो ये हो गया 1 अपान माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन ये हमें प्रूव करना था और वो वैल्यू यहां पे मिल गई हमें। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी के साथ इंप्लिसिट फंक्शन खत्म हो जाएगा और अब आप उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके के अस्पष्ट फलनों को कर पाएंगे। तो चलो आज की क्लास के लास्ट सवाल देखते हैं। e टू दी पावर x, क्वेश्चन है e टू दी पावर x log y साइन इनवर्स इक्वल साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब यहां पे भी देखो एक्स वाई दोनों तरफ घुसा दिया इन्होंने, इधर भी x उधर भी x, इधर भी y उधर भी y, तो क्या दिक्कत है? अभी तक जो हम लोगों ने किया वही करेंगे और उसके सिवा कर क्या सकते हैं। तो चलो देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x log y इक्वल डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अलग अलग रास्ते, अलग अलग तरीके। अब अगर कहीं सकरा रास्ता है तो पैदल चलोगे, अगर चौड़ी सी रोड है तो गाड़ी लेके चलेंगे, अगर पानी है तो नाव लेकर के चलेंगे, और अगर कुछ भी नहीं तो हवाई जहाज से चलेंगे। चलना है हमें, लेकिन रास्तों के हिसाब से अपने व्हीकल्स को हम चेंज करेंगे, अपनी गाड़ियों को हम चेंज करेंगे। उसी तरीके से यहां पर अवकलन करना है। अब यहां दो फलन है, यहां योग में फलन है, तो दो फलन के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। ये हो गया बेटा। अब दूसरी ओर क्या है? योग का फलन है, तो योग में डी बाई डी एक्स दोनों को मारेगा, अकेले ही जाकर के मारेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई, अलग अलग वितरित हो जाएगा। अब यहां पे e टू दी पावर x इंटू, अब देखो यहां x के टर्म में y का हो रहा है तो होने से रहा, यहां पे dy लाएंगे तो उसको रिमूव करने के लिए ऊपर dx भी लाना होगा। तो ये जब dy के टर्म में आप ले आओगे log y को, तो log y का dy के सापेक्ष 1 अपान y होगा, वही जो log x का x के सापेक्ष होता है। और साथ में जो dy का गुणा किए थे वो ऊपर आएगा, और हर वाले dy से तो इसे अवकलित किए, मतलब आप यहां पे dy बाई dy का मल्टीप्लाई करते हैं और ये यहां ले आए। जब इसको यहां ले आए तो ये यहां चला गया, तो यहां पे आएगा dy बाई डी एक्स, वाई के टर्म में अवकलन हो गया, प्लस log y। अब इनटू e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। इधर देखो x का तो बड़े प्रेम से हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष, लेकिन साइन इनवर्स y का x के सापेक्ष नहीं होगा, तो भैया वही dy बाई dy वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे, इसको इसके नीचे ले आए तो यहां क्या बचेगा? dy बाई डी एक्स, और इसका कितना हो गया y के टर्म में? ये हो गया अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जितने dy बाई डी एक्स मिले उन्हें एक और घसीटो, तो ये हो गया e टू दी पावर x, अवकलन खत्म, बटे y dy बाई डी एक्स। बीज गणित शुरू हो गई बेटा, माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log x log y e टू दी पावर x। ये कैलकुलस जो रायता फैला जाता है ना, उसे समेटने में समय लगता है, बाकी कैलकुलस का काम तो एक लाइन में होता है।
dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए और यहां पे हो गया ये e टू दी पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अपान y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया, घबराओ नहीं। dy बाई डी एक्स कॉमन लिए तो एक्स अपान वाई माइनस 1 अपान वाई स्क्वायर का एलसीएम लोगे, इसका यहां मल्टीप्लाई, इसका यहां मल्टीप्लाई और हर में दोनों आ गए इक्वल। यहां भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अल्टा पल्टी मारनी है, इधर से उधर फेंको इनको। dy बाई डी एक्स को अकेला करो, देन dy बाई डी एक्स इक्वल, ये जो हर में है ऊपर जाके गुणा करवा लेंगे वहां पे, तो ये हो गया y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में आपकी ये वैल्यू आ गई 1 माइनस ई टू दी पावर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग वाई अपान बटे में क्या क्या आएगा, बटे में ये आएगा और ये दोनों साथ में जाएंगे, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में हो गया ई टू दी पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो इस तरीके से आपका dy बाई डी एक्स आपको मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अस्पष्ट फलनों को हम हल करते हैं, बहुत कठिनाई नहीं है, राहें आसान हैं, चलते रहिए और पढ़ते रहिए। देखो, इस धरती पर आए हैं तो इस धरती को देखना हमारा फर्ज होता है, घूमना हमारा फर्ज होता है, लेकिन सबके बस में यह नहीं होता कि हम पृथ्वी को घूम सके। लेकिन ये किताबें हमें हंसाती भी हैं, रुलाती भी हैं, घुमाती भी हैं, और जिन्होंने देखा है उन्होंने अपनी आंखों से देखे हुए उन माहौल को किताबों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। और ये किताबें अगर हम दोहराएंगे, पढ़ेंगे, तो हम भी पूरी दुनिया उनकी निगाहों से देख पाएंगे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि मशहूर लेखक, नाम कमेंट में बताइएगा किसका है, कहा है उन्होंने कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। क्योंकि पढ़ने की उम्र बार बार नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।